वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत समय से हम जो क्षण चाहते थे देखना अपने जीवन में, वो हम देख रहे हैं और हम भाग्यशाली हैं। भले हम जीवित रहें और हम जीवित रहेंगे या मर भी जाएं, लेकिन एक क्षण देखने के लिए हम आतुर थे कि पाकिस्तान को जड़ मूल से कैसे नष्ट किया जाता है। 48 में उसने धोखा दिया, कबायलियों के रूप में आया। 65 में फिर धोखा दिया, चाइना का सपोर्ट लेके हमारे साथ उस अवस्था पर उसने आक्रमण किया जब उस चाइना के युद्ध से हम उबरे नहीं थे, हारी हुई अवस्था में थे, लेकिन हमने उसको दांत खट्टे किए। 71 में फिर बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के निमित्त वो युद्ध वापस हमारे सर के ऊपर आया। उस युद्ध को हमने जीता। 98 में फिर ये कार्य किया, 98-99 में जब अटल जी के समय पर करगिल के दौरान हमने उसके दांत ने उसका मुंह काला किया, उसके बावजूद वो चुप नहीं रहा और फिर पर्दे के पीछे षड्यंत्र करके फिर वो आता रहा। पाकिस्तान के साथ जो 22 अप्रैल 2025 को उसने घिनौनी हरकत की थी, अमानवीय, कलंकित करने वाली, खुद को कलंकित करने वाली उसने हरकत की थी कि हमारे 26 हिंदू भाइयों को उसने न केवल मारा बल्कि धर्म पूछ के मारा। उसमें एक दो दूसरे भी मारे गए, भेदिए तो मारे ही जाते हैं। एक जो धर्मांतरित बौद्ध हो गया था, ईसाई हो गया था, बौद्ध भी तो हमारे भाई होते हैं, उसके लिए भी दर्द है। एक मुस्लिम भी जो कहा जा रहा कि वो तो भेदिया ही था, वो चपेटे में आ गया उसके, या फिर उसको मार दिया गया ताकि उसके सूत्र आगे न बढ़े। कुल मिला के जो ये हत्याकांड हुआ था पहलगांव में, उसकी प्रतिक्रिया में भारत ने 15 दिन बाद सही सटीक बदला लिया। केवल आतंकियों को मारा, आतंकियों के अड्डे नष्ट किए, बोल करके किए, इतल्ला घोषणा करके किए। उसके बावजूद प्रतिक्रिया में ये धोखेबाज देश पाकिस्तान वापस भारत के ऊपर उसने कुछ न कुछ हरकतें करना जारी रखी। हमारे कुछ सिविलियन मारे गए, कुछ सैनिक मारे गए। उसके बाद भारत के हाथ खुल गए। जब तुमने सिविलियन को मारा, तुमने हमारे सिविलियन को धर्म पूछ के मारा, उसके बदले में 15 दिन बाद सजा दी। अब इस दफे केवल सिविलियन तुम मार रहे हो, तो भारत के हाथ खुले। कल रात्रि से लेकर आज तक जिस तरीके से भारत ने ताबड़तोड़, क्या लाहौर, क्या रावलपिंडी, अब सब तरफ तहस नहस कर दिया। उनका पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको नेस्त नाबूद कर दिया। कई सारे पायलट, कई सारे उनके प्लेन पड़े पड़े ही मार दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। ऐसी अवस्था में हमारा जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। भारतीय होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए अब और क्या नहीं करना चाहिए। जो क्या नहीं करना चाहिए, विशेषकर रात्रि के समय, वो ये कि मोबाइल नहीं चलाएं। जब ब्लैकआउट का सायरन बज जाए और हमको कहा जाए मोबाइल कोई नहीं चलाएं, अपने घर की लाइट बंद कर दें। इन्वर्टर से भी लाइट अगर जलती है तो भी लाइट नहीं चलाएं। हमें एकदम अंधेरा रखना है। केवल आपका घर ही नहीं, पूरे शहर को, पूरे गांव को, पूरी बस्तियों को बचाने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वही आसमान से देखे जाएंगे, वही सैटेलाइट देखेगी। इसे ध्यान रखना। अपना मोबाइल हमें नहीं चलाना है। शाम होने के बाद अगर ब्लैकआउट के सायरन बज जाता है, हमें सूचित किया जाता है, तो मोबाइल नहीं चलाएं। अपने घर की लाइट बंद रखें। इन्वर्टर से भी लाइट नहीं चलाएं। वाहन आप कहीं लेके जा रहे हैं तो लाइट बंद करके उसको एक तरफ कर लें, वाहन की लाइट भी बंद कर लें, वाहन को साइड पर कर लें। कोई जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो उस समय यात्रा न करें, यात्रा को बिल्कुल टाल दें। लिफ्ट का प्रयोग भी नहीं करें, क्योंकि उसमें भी लाइट का अंदेशा रहता है, खतरा उसमें भी है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण से कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? शांत रहना है। अपने लिए जो भी सूचना सरकार के द्वारा दी जा रही है, आधिकारिक समाचार पत्रों से या टीवी चैनल्स पे या
सोशल मीडिया से जो आपको जहाँ भरोसा लग रहा है, मैं जब आपसे बोल रहा हूँ तब तो सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो जिन चैनल्स पर, जिन लिंक्स पर आपको भरोसा है, केवल उन्हीं को देखें, उन्हीं पर भरोसा करें। और साथ ही समाचारों को ध्यान से सुने, जो दिए गए निर्देश हैं उनका पालन करें। पूरी कोशिश करें कि हम घर पर रहें, अपने देश पर भरोसा करें, अपने देश के मुखिया पर भरोसा करें, अपने देश की सेना पर भरोसा करें और खुद पर भरोसा करें कि हमारा राष्ट्र विजयी होगा। बस इनका ध्यान रखना है। इसी निमित्त बड़ा ये संकट का समय है, लेकिन विजय का समय भी यही है। योद्धा वो होता है जो संकट के समय धैर्य से अपने शक्ति का अधिकतम उपयोग करता है विजय हेतु। हमें वही करना है और अपने सेना का मनोबल बढ़ाना है। ऐसी सोशल मीडिया में ऐसी बातें, समाचार पत्रों में ऐसी बातें जो कहीं हमारे सेना का मनोबल, हमारा मनोबल, हमारे देश का मनोबल तोड़ती हूँ, वे हमारे दुश्मन हैं, उनसे हम दूर रहें। भारत माता की जय।